सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि यदि आप अपने बच्चों की गलतियां, दुर्योधन ने साड़ी उतारना चाहा, कोई दंड नहीं दिया गांधारी ने, धृतराष्ट्र ने। चाहते तो 2-4 थप्पड़ मारते, निकाल देते, जा ऐसा बेटा नहीं चाहिए। ऐसे पुत्र का त्याग कर देना चाहिए जो अपने माँ बाप के सामने समाज के साथ अत्याचार करता हो। अरे भाई, एक उंगली काट देने से यदि हाथ की रक्षा होती है तो उंगली काट देना चाहिए ना। एक हाथ को काट देने से शरीर बचता हो तो डॉक्टर बोलते ना हाथ को काटना पड़ेगा। लोग एक हाथ के काटने से सारा शरीर बचता है, तो एक हाथ को काट देना धर्म है। यदि 100 पुत्र थे तुम्हारे और एक पुत्र के त्याग देने से यदि 99 पुत्र की और समूचे उस देश की, उस राज्य की, उस प्रजा की रक्षा हो रही थी, तो उस दुष्ट दुर्योधन का परित्याग कर देना चाहिए था। भले तुम्हारा बेटा था। समाज में ये याद रखना है आप सबको। यदि तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पर चल रही है, समझाओ, सिखाओ, संस्कार दो, नहीं तो ऐसे दुष्ट औलाद का भी परित्याग कर देना चाहिए। नहीं तो परिणाम वही होगा जो धृतराष्ट्र और गांधारी का हुआ। उनकी आंखों के सामने 100 के 100 बच्चे मर गए। पट्टी उतारी तो सही, दुर्योधन की रक्षा के लिए उतारी। द्रौपदी की रक्षा के लिए माता ने पट्टी नहीं उतारी। मेरी मां, आप में से कितनी माता गांधारी हैं? वो गांधारी कहीं गई नहीं, आज भी गांधारियां बहुत पाई जाती हैं। वो माता गांधारी ही तो है जिसका बेटा उसकी आंखों के सामने गलत करे और मां अपनी आंखों में पट्टी बांधे रहे, ना जी मेरे बेटा गलत नहीं है, जान रही है कि बेटा गलत कर रहा, फिर भी उसी का पक्ष लेती है दंड ना देकर। वो माता गांधारी ही है। आज बहुत सारी माताएं बच्चों की गलतियों को दबा देती हैं और यही कल ज्वालामुखी की तरह उसकी गलतियां फटती हैं और तुम पूरे खानदान परिवार को ले डूबती हैं। और वो धृतराष्ट्र कहीं गए नहीं। आप में से कितने पिता धृतराष्ट्र हैं? जो बेटा अपने बाप के सामने गलत काम कर रहा है, बाप को पता है कि बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। आजकल के बाप कैसे हैं? भले बेटा गलत कर रहा है, शराबी है, मांस खाता है, पराई बहन बेटियों पर नजरें गड़ाए रखता है, जानता है कि ये लड़का गलत है, जानता है कि मेरी सारी संपत्ति जुआ में उड़ा देगा, फिर भी वो संपत्ति उसे देता है। ये बाप धृतराष्ट्र नहीं तो कौन है? कौन है? अरे वो धन पुत्र को ना दो, उस पुत्र को जो दुष्ट है अपने धन को धर्म से जोड़ दो, समाज की सेवा में लगा दो। ऐसे दुष्ट दुर्योधन जैसा बेटा है तो इसे धन देकर करोगे भी क्या? ये खुद का तो था, ये दूसरों का भी हड़पना चाहता है, पांडवों का भी धन हड़पना चाहता है। इसलिए समाज में आज भी ना तो गांधारी कहीं गई, ना तो धृतराष्ट्र कहीं गए और ना तो दुर्योधन कहीं गए। आज भी धृतराष्ट्र जैसे बाप मिल जाएंगे, गांधारी जैसी माएँ मिल जाएंगी और दुर्योधन जैसे बेटों की तो भरमार है आज के युग में। आजकल तो दुर्योधन जैसे बेटे ही ज्यादा पाए जाते हैं, पांडवों जैसे बेटे कम मिलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे, अर्जुन जैसा बेटा कम है। तो आप कभी धृतराष्ट्र न बनना। बच्चों को, आपसे मेरा सवाल छोटा सा, बच्चों को धन देना जरूरी है, प्रॉपर्टी देना जरूरी है या संस्कार देना जरूरी है? पहले क्या, प्रॉपर्टी या संस्कार? हमारे यहां कहावत है, आपके यहां भी होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ है कि बेटा नालायक है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं। नालायक है, तुम कमा के रखोगे सारा उड़ा देगा, जुआ खेल जाएगा, शराब पी जाएगा। तो बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं। लायक है तो अपना कमा के खाएगा, अपना धन दौलत बना लेगा। इसलिए धन को धर्म से जोड़ना है। धन को किससे जोड़ना? धर्म से।
धन धर्म से जुड़े, धन अधर्म से ना जुड़े, और धर्म आपकी रक्षा करता है। बेटों को धन देने की जरूरत नहीं, बेटों को संस्कार दीजिए, योग्य बनाइए। बच्चों को संस्कार, अपनी मां का सम्मान करें। आजकल के बच्चे अपनी मां के पांव भी नहीं छूते, घुटनों को प्रणाम कर लेते हैं, घुटनों को छू लेते हैं, उनका हो गया। इसलिए बच्चों को संस्कार दो। माँ बाप की सेवा करनी है, अतिथि की सेवा। कमाओ, पैसा खूब कमाओ, धन खूब होना चाहिए, पर धन का घमंड अहंकार बिल्कुल ना हो। ये संस्कार की चीजें हैं, देना चाहिए। तो गांधारी माता ने अपने बेटे को क्या नहीं दिया, बोलो जरा। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को क्या नहीं दिया? काश दिया होता तो बुढ़ापे में यूं रोना ना पड़ता। महाभारत का युद्ध बच्चों को मरता हुआ ऐसे देखना ना पड़ता, यदि संस्कार दिए होते तो। महाभारत की ये कथा हम सबको ये बताती है कि इतिहास के इन लोगों ने गलती की तो उनका परिणाम वो हुआ। तुम और हम गलती करोगे तो हमारा भी यही परिणाम होगा। इसलिए गलतियां ना हो।